हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। आज हम बात करेंगे अपनी रियल नंबर्स की वास्तविक संख्याओं की। आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 कवर करने वाले हैं। 1.2 हमने पहले ही कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। मतलब कि हमें सिद्ध करना है, ये बात प्रूव करनी है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर रहेगा। रूट 2 को हमें एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। देखिए, हमें सबको पता है कि रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, वो सब वैल्यूज कैसी होती है, हमारी इरेशनल नंबर होती है। तो हम ये तो जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, बट अब हमें ये बात प्रूव करके दिखानी है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर आपको रूट की वैल्यू दे रखी हो और आपसे बोले कि प्रूव दैट इट इज अ रेशनल नंबर, तो आपको करना किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रूट 2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। हम मान लेते हैं रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया, हमने ये बात मान लिया, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसी को हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर रहेगा। हमने ये बात मान ली है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक रेशनल नंबर है। क्लियर रहेगा। देखिए, जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रूट 2 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, अपना p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर रहेगा भाई। जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है, उन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, अपना p अपॉन क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन या भिन्न के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने रूट 2 को भी लिख पाएंगे रेशनल की फॉर्म में। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम रूट 2 को मान लेते हैं क्या, a अपॉन बी। a अपॉन बी क्या है, कोई भी हमारा रेशनल नंबर आएगा जहां पर वेयर a एंड b, जो a और b जो हमारे पास में है, आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या है, हमारे दोनों को प्राइम नंबर्स है। देखिए, को प्राइम नंबर्स होते क्या है, को प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम सह अभाज्य। क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 को छोड़ करके और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हमारे पास में एक नंबर हैगा 4, एक नंबर हैगा 9। अब 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 4 से। 9 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 3 से एंड उसके बाद 9 से डिवाइड होता है। तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों वैल्यूज डिवाइड होती है। तो इसका मतलब 4 और 9 कैसे हुए, को प्राइम नंबर हुए। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को ही हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोली जाती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या माना है कि ए और बी जो है ऐसे दो नंबर्स हैं जो दोनों को प्राइम है आपस में, और वो रूट 2 के बराबर है, क्योंकि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको मैं ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रूट 2 क्या हो गया, ए अपॉन बी के बराबर हो गया। क्लियर है, ये हमने बात मान ली है। ये करा हमने अपना मान लिया है, ज्यूम कर लिया है। अब क्या करते, देखिए रूट 2 जो हैगा वो ए अपॉन बी के बराबर हैगा। ये जो बी है डिवाइड में है, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यानी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरी, बी रूट 2 के बराबर हो जाएगी ए की वैल्यू।
यहाँ पर क्या आएगा b डिवाइड में, जब मैं इसको डिवाइड से इधर लेकर के आऊंगा तो जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, b√2 बराबर a हो जाएगा। क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या, हमें दोनों साइड में वर्ग कर देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग तो समझ में आता है स्क्वायरिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b√2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए जब आप यहाँ पर b का स्क्वायर, b√2 का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू किस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, 2b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमने बना ली अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये बना ली हमने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, 2b स्क्वायर क्या आ रहा है, यानी कि a की जो भी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या होता है, देखिए a की जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू a की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 2 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में होगा। वो किस तरह से लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जो भी उसकी कोई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर हमारी b स्क्वायर, या जो b लिखा है, जो हमारा b लिखाएगा, b स्क्वायर लिखाएगा, ये क्या है 2 की मल्टीप्लाई में होगी। कोई भी a की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो, वो हमेशा 2 के मल्टीप्लाई में होगी, क्योंकि 2b स्क्वायर आता है a स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, 2 के फैक्टर में, 2 के मल्टीपल में होगी वो वैल्यू हमारी, ऐसे होगी 2 के मल्टीपल में आएगी, 2 उसके में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू का जो हमारा a स्क्वायर की वैल्यू जो है, सॉरी a स्क्वायर की जो वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू में 2 क्या होगा, 2 उसका एक फैक्टर होगा, यानी कि a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। देखिए किस तरह से a स्क्वायर जो हमारा वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि a स्क्वायर जो हमारे a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके अंदर 2 क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। 2 क्या होता है, a स्क्वायर की वैल्यू का एक फैक्टर निकल के आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 2 से, a स्क्वायर जो है वो 2 से भाग हो सकता है। क्लियर है। और जब a स्क्वायर भाग हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a भी 2 से डिवाइड होगा। आपकी बुक की थ्योरम 1.3 ये बात कहती है कि अगर किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर है, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू भी हमारी उसी नंबर से डिवाइड होगी। देखिए अगर मैं इस बात को प्रूव भी करके दिखाऊं तो मान लीजिए आपके पास में नंबर हैगा 4, जो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अगर ये नंबर हमारा किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, क्लियर है, और 4 से डिवाइड होता है हमारी वैल्यू। तो देखिए अगर मैं इसको 4 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू 2, ये जो 1 है वो 2 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर हमारा 2 को भी डिवाइड कर सकता है। ये जो नीचे वाला नंबर है जब ये 4 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट को 2 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं 4 से 4 को ही डिवाइड करूँ तो ये जो 4 है ये हमारा 2 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ना। तो अगर कोई भी नंबर अब एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है। यानी कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर है, समझ गए आप सब इतना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिल गया, a जो आएगा वो 2 से डिविजिबल है। हम ये मान लेते हैं, लेट a की हमने कोई भी वैल्यू मान ली 2k। k क्या होगा भाई, a जब 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, a की जो वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में आएगी। 2 के साथ में किसी ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर ये निकलेगा हमारा। तो 2 के हमने मान ली, जहां पर k क्या है, k क्या हमारा एक इंटीजर है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, अगर नेगेटिव में, पॉजिटिव में, जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है k की।
क्लियर है। तो भाई k को हमने मान लिया, k एक हमारा इंटीजर रहेगा, जहां पर a की वैल्यू क्या होती है 2k आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अपनी इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या कहती थी हमें, क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, यही थी हमारी इक्वेशन। a की वैल्यू क्या है हमारी 2k, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। इस 2 को अब जब हम डिवाइड में लेकर के जाएंगे, यहाँ से जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी हमारी, डिवाइड में चली जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, b स्क्वायर की वैल्यू 2k स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर रहेगा। देखिए ये हमारी कुछ इसी तरह की इक्वेशन बन गई, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता था, इससे हमें क्या पता लगता है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यहां से हमें क्या पता लग रहा है भाई, बी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 2k स्क्वायर आ रही है। k क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर रहेगा, k के मल्टीपल में है b, इसका मतलब b से डिवाइड हो सकता है 2। और जब b स्क्वायर हमारा, जब इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, और जब b स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b भी 2 से डिवाइड होगा, और देखिए हमारा a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a और b के बीच में क्या है हमारे, एक कॉमन फैक्टर रहेगा, वो क्या है 2 रहेगा, यानी कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a और b का। a और b का 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने क्या माना था कि a और b कैसे हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। बट जब हमने इस चीज को सॉल्व करके देखा तो हमें क्या पता लगा भाई, a और b के बीच में 2 क्या आ रहा है, कॉमन नंबर आ रहा है। यानी कि जो भी हमारी अजम्पशन थी, जो भी हमारी अजम्पशन थी, ये वाली अजम्पशन, ये अजम्पशन क्या हुई हमारी, गलत हो गई। ये अजम्पशन क्या होगी, गलत हो गई। भाई √2 a अपॉन b के बराबर हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब a और b हमारे को प्राइम नंबर ना हो, वो दोनों हमारे को प्राइम ना हो, उनके बीच में कॉमन फैक्टर आते हो। लेकिन हमने तो यहाँ पर को प्राइम माना था, और हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत साबित हो गई। जब अजम्पशन गलत साबित हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 के एक रेशनल नंबर नहीं है, √2 के एक इरेशनल नंबर है। आपको इस लाइन के बाद में यहाँ पर जस्ट इतना सा लिख देना है, इसके बाद में आपको लिख देना है, दैट मीन्स √2 इज नॉट रेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि जो भी हमने अजम्पशन मानी थी, जो भी हमने एज्यूम करा था, मान करके चले थे, वो क्या हो गया हमारा, गलत साबित हो गया। और जब वो बात हमारी गलत साबित हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने √2 को माना था वो भी हमारा गलत था। √2 हमने रेशनल माना था, वो रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो कैसा है, वो इरेशनल है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप सब कि √2 को किस तरह से रेशनल प्रूव करना है। इसी तरह से आपकी कोई भी वैल्यू हो, √3, √5, √7, कोई भी वैल्यू आपको सबको इसी तरह से प्रूव करके दिखाना है कि उसको अपरिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में √5। अब क्या करना है, हमें अपने √5 को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखानी है। सेम जो हमने √2 के साथ करा था वही पूरा प्रोसेस हमारा √5 के साथ भी होगा। देखिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, √5 को किस तरह से अपने इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, अपने √5 को हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या करा, सबसे पहले अपने √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। और जब √5 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 जो है वो एक रेशनल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ,
रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैसा, फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है रूट 5 को। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने से मतलब क्या होता है, रूट 5 किसके बराबर हो गया हमारा, a अपॉन b के बराबर हो गया, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहां पर हमारे a और b क्या है, आपस में को प्राइम नंबर से। क्लियर है। जब रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन b के बराबर हो जाएगा, जहां पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम आपको पता ही लग गया को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़ करके। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रूट 5 को हमने क्या माना है, a अपॉन b के बराबर माना है। b हमारा जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर से उठ करके जब वो इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 रूट b किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। क्लियर रहेगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, बी स्क्वायर और 5, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर रहेगा। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5, ये क्या मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यूज 5 और इक्वल टू किसके, ए स्क्वायर के। अब ए स्क्वायर जो है वो 5 के मल्टीपल के तौर पर रहेगा, यानी कि जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल्स में आ रही है, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है इसके साथ में, तब हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, और जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। सेम आपकी बुक की थ्योरम है 1.3, आपकी बुक की 1.3 थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी वैल्यू से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी सेम वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर रहेगा। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू मान लेते हैं, ए हमने मान लिया किसके, 5 के बराबर मान लिया। लेट ए इक्वल टू 5 के, जहां पर के क्या है, के इज एन इंटीजर। के क्या है हमारा, एक इंटीजर है, कि हमने एक इंटीजर मान लिया। ए की वैल्यू क्या मान ली हमने, 5 के। इस वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपनी इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या है हमारा, बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा। ए हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर, यानी जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर 5 की वैल्यू 25 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और के स्क्वायर हमारा के स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 5 है डिवाइड मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी हमारी, डिवाइड में चली जाएगी। वैल्यू आ गई हमारी इधर डिवाइड में। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 5 के स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है भाई। अब देखिए बी जो है हमारा सेम के साथ में 5 की मल्टीप्लाई में आ गया। बी स्क्वायर जो हमारा 5 के मल्टीप्लाई के तौर पर ये, यानी कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। बी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, बी इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5, बी भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है का? जब देखिए अब यहाँ पर हमारा ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ए और बी जो है वो आपस में सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, हमारी जो अजम्पशंस थी, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन थी, जो भी हमने माना था कि √5 ए अपॉन बी के बराबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जब हमारी अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब √5 भी क्या होगा, इज नॉट रेशनल नंबर। क्लियर है? √5 इज नॉट रेशनल नंबर। √5 भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इरेशनल नंबर कभी भी दूसरे रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। एक इरेशनल नंबर हमेशा किसी इरेशनल नंबर के बराबर होगा, और इरेशनल नंबर जो होगा वो इरेशनल के बराबर, और जो रेशनल होगा वो रेशनल के बराबर होता है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 3 + 2√5। अब हमें इसको इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, या 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बात सिद्ध करनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमारा वही सेम मेथड होता है। हमें सबसे पहले अपने पूरे नंबर को रेशनल मानना है, ए अपॉन बी के बराबर मानना है, और तभी हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं वही, लेट 3 + 2√5 जो भी हमारा पूरा नंबर है, 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इज रेशनल नंबर हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। और 3 + 2√5 जब रेशनल नंबर है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, जहां पर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, जहां पर ए और बी क्या है, हमारे दोनों को प्राइम नंबर्स है। क्लियर रहेगा इतना तो। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या आएगा, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहां पर क्या था, हमें इस तरफ सिर्फ और सिर्फ रूट की वैल्यू होती थी, उसके साथ में ना कुछ प्लस होता था, ना कुछ मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में, ना ही माइनस में। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस में भी दे रखा है और 2 हमारा मल्टीप्लाई में भी दे रखा है। तो फर्स्ट तो हमें इस जगह से सारे का सारा जो वो वैल्यू, मतलब जो हमारी प्लस में मल्टीप्लाई में है, उसको दूसरी तरफ लेकर के जाना होगा। यानी कि लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी रूट की वैल्यू ही छोड़नी है। तो देखिए हमारा नंबर किस तरह से आएगा, 3 + 2√5 = 1/b। मैं जब 3 को यहाँ से इधर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर 3 मेरा प्लस में आएगा। जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी, मेरी माइनस में चली जाएगी। यहाँ से मेरा जो 3 होगा वो हट जाएगा। क्लियर रहेगा। अब क्या होगी मेरी वैल्यू, 2√5 किसके बराबर हो गया, 1/a/b -3 के बराबर हो गया। ये 2 क्या मल्टीप्लाई में आएगा। जब मैं इसको बराबर से दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो मल्टीप्लाई वैल्यू कहाँ जाती है, हमारी डिवाइड में चली जाती है। ये वाली वैल्यू हमारी डिवाइड में चली जाएगी। क्लियर है। 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारी √5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1/2 a/b -3 के। क्लियर है। समझ गए होंगे इतना आप। अब यहाँ पर देखिए, ये इस पूरी वैल्यू को देखिए, इस पूरी वैल्यू को देखिए, 1/2 क्या होता है, रेशनल नंबर है। a/b क्या है, रेशनल नंबर है। 3 क्या है, रेशनल नंबर है। ये तीनों नंबर ही कैसे हमारे रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जब ये तीनों परिमेय संख्या है, तीनों रेशनल है, तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, रेशनल ही आएगी। इसका मतलब कि 1/2 a/b -3 इज
रेशनल नंबर्स। 1/2 ब्रैकेट में a/b -3, ये क्या है, पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर हैगा। क्लियर हैगा, ये पूरा का पूरा क्या है, रेशनल नंबर हैगा। और √5 कैसा होता है हमारा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक बार प्रूव करिए कि √5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। √5 इज इरेशनल नंबर। √5 कैसा है हमारा, इरेशनल नंबर हैगा। और अभी हमने पढ़ा है कि एक रेशनल दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। अब ये जो हमने प्रूव करा है ये क्या हमारा गलत हैगा, भैया प्रूव तो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों वैल्यू बराबर हो ही नहीं सकती। और ये वैल्यू हमारी बराबर कहाँ से आई थी, जब हमने क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 2√5 का एक रेशनल नंबर है, यानी कि वो a/b के बराबर है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत हो गई, क्योंकि √5 तो इरेशनल नंबर होता हैगा और ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। हमने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया, और जो ये दोनों वैल्यू तो बराबर हो ही नहीं सकती हैं कभी, क्योंकि एक रेशनल है, एक इरेशनल हैगा। और जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। और जब अजम्पशन गलत है तो जो हमने माना था वो भी तो हमारा गलत ही हुआ, यानी कि 3 + 2√5 क्या होगा, इज इरेशनल नंबर। क्लियर हैगा, तो 3 + 2√5 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हैगा, समझ गए हुए आप सब सारे क्वेश्चंस की किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना हैगा। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। अपने जो भी दे रखी है मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दिएंगे। इसके बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उसके साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन है हमारा √3, आपको सॉल्व करके दिखाना है कि √3 किस तरह से इरेशनल नंबर आप प्रूव करोगे। और उसके साथ में सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6 + √2/5। 6 + √2/5 ये एक हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, दोनों नंबर कैसे हमारे इरेशनल होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद में अपने ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको कितना ज्यादा चैप्टर समझ में आया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।